हेलो बच्चों, आज फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव के इस लेक्चर में मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 है उसका 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पास रखने वाला हूँ। जैसा कि आप हमारे पिछले वीडियो में देखे होंगे, जैक बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आपके आ रहे हैं। तो लास्ट टाइम में एग्जाम के टाइम में जो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को खोजते हैं और तैयारी करने का कोशिश करते हैं, आपको मैं हर एक चैप्टर में 100 ऑब्जेक्टिव आप करवाऊँगा और उसको आप अगर शुरू से नोट्स बनाते चले तो लास्ट टाइम में आपके पास करीबन 700-800-900 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाएगा और आपको कहीं से ऑब्जेक्टिव खोजने की ज़रूरत नहीं होगी। तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि 100 क्वेश्चन कवर करना है, वीडियो छोटा रखना है, इसलिए हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आइए, एक चार्ज पार्टिकल्स हैज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ 4.2 into 10 to the power -4 meters per second in electric field of 2.1 into 10 to the -10 volt per meter. What is its mobility? मोबिलिटी पूछा जा रहा है, तो मोबिलिटी के लिए हम रिलेशन यूज करते हैं म्यू इज इक्वल टू वी डी बाई ई। मोबिलिटी म्यू इज इक्वल टू वी डी बाई ई, म्यू इज इक्वल टू वी डी बाई ई, वेयर वी डी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वी डी सर हमारे पास मालूम है 4.2 into 10 to the power -4 और इलेक्ट्रिक फील्ड है 2.1 into 10 to the power -10 वोल्ट पर मीटर। अब दोनों को अगर हम डाल के काटते हैं तो 2.1 से 4.2 कट रहा है, तो 2 into 10 to the power 6 और यूनिट आप निकाल सकते हैं मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड। मैंने एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, वी ऊपर बैठाइए, ई नीचे बैठाइए, सॉल्व कर दीजिए, रिलेशन आपकी आ जाएगी। नेक्स्ट, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज इज द अरेंजमेंट ऑफ 4 रेसिस्टेंस यूज टू फाइंड वन अननोन रेसिस्टेंस। यानी व्हीटस्टोन ब्रिज से हम लोग क्या करते हैं, एक अननोन रेसिस्टेंस को निकालते हैं। बट अगर कभी लो रेसिस्टेंस और हाई रेसिस्टेंस का बात करें तो आंसर हम लोग मारेंगे लो रेसिस्टेंस। व्हीटस्टोन ब्रिज आर मेजरिंग लो रेसिस्टेंस। नेक्स्ट, द VI ग्राफ फॉर कंडक्टर मैक्स एन एंगल थीटा विद V एक्सिस एंड V इज इन वोल्ट एंड I इज इन करंट, देन रेसिस्टेंस इज क्या। अब अगर हम लोग देखते हैं तो अगर एक ग्राफ हम लोग ड्रॉ करें छोटा सा, नीचे V रखें, ऊपर I रखें और थीटा V के साथ एंगल है, तो R का रिलेशन क्या होगा। हम लोग पकड़ते हैं R इज इक्वल टू V बाई आई, R इज इक्वल टू V बाई अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो V देखिए हमारा जाता है बेस में, V है हमारा बेस और I है मेरा परपेंडिकुलर, तो बेस बाई परपेंडिकुलर क्या बना, कॉट थीटा। तो रिलेशन हमारा होगा कॉट थीटा, कॉट थीटा। द VI ग्राफ फॉर ए कंडक्टर मैक्स एन एंगल थीटा विथ V axis, V is in voltage and I is in current, then resistance is cot theta because theta V के साथ था। अगला, the equation summation of IR is equal to summation of E is applied for Kirchhoff's loop rule। Kirchhoff's के 2 रूल है, लूप रूल और जंक्शन रूल। तो जंक्शन रूल का रिलेशन है summation of I is equal to 0, but summation of IR is equal to summation of E is Kirchhoff's loop rule या आपका लूप रूल है, Kirchhoff's का सेकंड रूल। The algebraic sum of current and resistance is always equal to the algebraic sum of EMF acting in this part. It is loop rule. Next, balancing length of potentiometer is 120 centimeter. On shunting the cell of resistance 4 ohm, the balance point shift to 60 centimeter. Find the internal resistance. यानी कि जब हम लोग सेल का स्विच ऑफ रखे थे तब बैलेंसिंग लेंथ हमारे पोटेंशियोमीटर का मिला था 120, लेकिन जब सेल का स्विच ऑन करके जब निकाले EMF तो शिफ्ट हो गई 60 पर। तो इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होगा, उसका एक फॉर्मूला है R इज इक्वल टू L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू R, जहाँ पर R है मेरा रेसिस्टेंस। L1 कितना मिला था 120, बाद में शिफ्ट कितना हो गया 60 माइनस 1 इंटू R, तो 60 से काटेंगे 2 और 2 में 1 गया तो 1, इधर आ गया 4 ओम, हमारा रिजल्ट होगा 4 ओम। नेक्स्ट, किरचॉफ्स लूप रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किरचॉफ्स का जो लूप रूल है, सेकंड रूल, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बैठा हुआ है, जबकि फर्स्ट रूल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बैठा हुआ है। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी सिग्मा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड करंट डेंसिटी जे। क्या रिलेशन है, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, जहाँ जे है करंट डेंसिटी, सिग्मा है कंडक्टिविटी और ई है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओम्स लॉ ओबे ऑल मेटल, ओम्स लॉ ओबे ऑल मेटल्स, जबकि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस या नॉन मेटल ओम्स लॉ को मानता नहीं है। अगला, एक करंट ऑफ 3.2 एम्पियर इज फ्लोइंग इन ए कंडक्टर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकेंड। अगर एक कंडक्टर से 3.2 एम्पियर का करंट अगर हम फ्लो कर दें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बहेगा प्रति सेकंड। तो हमारे पास 2 फॉर्मूला होता है, Q इज इक्वल टू IT और Q इज इक्वल टू NE। तो Q इज इक्वल टू NE एंड Q इज इक्वल टू IT, दोनों को मैंने बराबर कर दिया। NE इज इक्वल टू IT
अब हमको निकालना था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या किया, I/T/E, तो I हमको मालूम है 3.2 और टाइम हमको दिया है 1 सेकेंड, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इसका वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ -19 को ऊपर भेजा, मैंने सॉल्व किया, 1.6 को 3.2 से काटा 2 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड हमारा फ्लो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्योर वाटर इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि प्योर वाटर में कोई मिनरल, कोई आयंस नहीं होती है, कैरियर उसमें नहीं होता है, सो प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, द ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज 10⁻⁻5 मीटर पर सेकंड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर 10⁻⁻5 मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मेक्स 1 एम्पियर ऑफ करंट इन 1 सेकंड, तो इसको भी वही बनाएंगे Q = IT और Q = NE से, क्योंकि यहाँ पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी पूछे तो Q = NE, और जब करंट का मीटर लगा दे तो Q = IT, दोनों को बराबर किया, N निकाला, I मेरे को था 1 मालूम, टाइम भी था 1 मालूम, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का वैल्यू नीचे डाला 1.6, जब नीचे से ऊपर ले गया तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट, अ मीटर यूज्ड फॉर मेजर इलेक्ट्रिक करंट। अ मीटर यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट। अ मीटर का यूज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए करते हैं, जबकि वोल्टा मीटर का यूज हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर और वेक्टर। इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी, बट कोई इसको टेंसर भी बोलते हैं, बट आप लोग अपने एग्जाम के लेवल तक में इसको मारेंगे स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट, द सीजीएस यूनिट ऑफ करंट इज बायोट। एसआई यूनिट इज एम्पियर, जबकि सीएस यूनिट इज बायोट, और 1 बायोट इज इक्वल टू 10 एम्पियर। नेक्स्ट, हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू द वायर। अगर किसी वायर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो तो प्रोड्यूस होता है हीट, जिसका रिलेशन है H = I²RT। नेक्स्ट, सीरीज एंड पैरेलल आर द मेथड ऑफ कनेक्टिंग रेसिस्टर। रेसिस्टर को हम लोग 2 तरीके से कनेक्ट करते हैं, सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज में रिजल्ट सीधा है, पैरेलल में रिजल्ट हमारा बाय बाय है, जैसे बट्टा में चलता है। रेसिस्टेंस अगर सीरीज में हो तो R = R1 + R2, ये सीरीज है, और 1/R = 1/R1 + 1/R2, ये हमारा पैरेलल में, इसको आप प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट, कंडीशन फॉर अप्लाइंग ओम्स लॉ इज कांस्टेंट टेम्परेचर। ओम्स लॉ तभी काम करता है जब हम टेम्परेचर को रखें कांस्टेंट। ओम्स लॉ इज अप्लाइड ओनली एट कांस्टेंट टेम्परेचर। नेक्स्ट, वोल्टामीटर मेजर पोटेंशियल विच इज कनेक्टेड इन पैरेलल इन द सर्किट। ध्यान दीजिएगा, वोल्टामीटर मेजर पोटेंशियल विच इज कनेक्टेड इन पैरेलल इन द सर्किट, एंड अमीटर मेजर करंट विच इज कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट। अमीटर को सीरीज में जोड़ते हैं और वोल्टामीटर को पैरेलल में जोड़ते हैं सर्किट में। नेक्स्ट, फिलामेंट ऑफ बल्ब इज मेड ऑफ टंगस्टन। बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन, एक अलवाई का बना होता है। नेक्स्ट, ए वायर ऑफ रेसिस्टेंस 1 ओम इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ। अगर एक तार को खींच के उसका लंबाई को अगर हम डबल कर दें तो नया रेसिस्टेंस क्या हो गया, नया रेसिस्टेंस होगा 4 गुना। इसको बनाने का एक तरीका आपके पास था, वो तरीका आप देखे होंगे, R = ρl/A। लेकिन जब लेंथ को हम डबल करते हैं तो नया रेसिस्टेंस क्या होगा, तो नया रेसिस्टेंस रो पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेसिस्टिविटी कभी चेंज नहीं करता है। आप लेंथ को बढ़ा दें घटा दें, रेसिस्टिविटी नेवर भी चेंज, बट लेंथ हो गई डबल तो 12 किया। लेकिन ध्यान दीजिए, एरिया, लेंथ को अगर हम डबल करते हैं तो एरिया अपने आप /2 हो जाती है। लेंथ को अगर 3 टाइम्स करेंगे तो एरिया अपने आप /3 हो जाएगी। तो एरिया के जगह पे A/2 चल जाएगी ऊपर, 2 हो गई 4। अब इस 4 को बाहर निकालो, देखिए पुराना रेसिस्टेंस हो गया, यानी कि नया रेसिस्टेंस 4 गुना बढ़ जाएगा। अगर लंबाई को डबल करते हैं तो नया रेसिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगी। तो पुराना रेसिस्टेंस कितना दिया था, 1 ओम, तो नया रेसिस्टेंस हो जाएगा 4 ओम। नेक्स्ट, ए डायमीटर ऑफ वायर इज डबल। अगर तार के डायमीटर को डबल कर दें, डबल मोटा कर दें, तो उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, तो जब लंबाई को डबल किया तो 4 गुनी हो गई, तो जब डायमीटर को हम डबल कर दिया, मैंने उसको हाफ कर दिया, तो उसका नया रेसिस्टेंस 1/4 हो जाएगी। नेक्स्ट, यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी डिनोटेड बाई J which is vector quantity, its direction is same as that of current, लेकिन J का फॉर्मूला होता है J = I/A। J = I/A। I करंट है, A हमारा एरिया है, तो करंट बाई एरिया एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये आपका 27 क्वेश्चन। फिर आगे चलते हैं 28 में। 3 रेसिस्टर each of 3 ampere are connected to form a triangle. The resistance between any 2 terminal is 2 ohm। अब इसको आपको देखना होगा कि अगर हमारे पास 3 रेसिस्टेंस है, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, 3 रेसिस्टेंस है। अब किसी 2 टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा, सब है हमारा कितना ओम का, 3 ओम का। तो गौर कीजिएगा, करंट इधर से आया, इधर से 2 भाग में बट गए, लेकिन जो इधर आया वही इधर आया, तो दोनों सीरीज में है,
तो 3 3 6 सीरीज में रेजिस्टेंस सीधे जुड़ता है, 3 3 6 और फिर यहाँ से पैरेलल हो गया, तो 1/6 प्लस 1/3 को पैरेलल रिजल्ट ला के देखेंगे 1 बार में, सॉल्व करेंगे आ जाएगी 2 ओम, यानी कि रिजल्ट हमारा हो जाएगा 2 ओम। नेक्स्ट, रेसिस्टेंस फॉर आइडियल वोल्टामीटर इज 0। अगर कोई आइडियल वोल्टामीटर है तो उसका रेसिस्टेंस वैल्यू होगा 0, क्योंकि 2 ऑप्शन होता है 0 और इन्फानाइट, आपको मारना है 0 में। इफ ए वायर स्ट्रेच्ड बाय फोर्स देन इट्स रेसिस्टेंस बढ़ेगा। अगर किसी तार को हम फोर्स से खींचेंगे, लंबाई बढ़ाएंगे तो उसका रेसिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि रेसिस्टेंस लंबाई बढ़ाने पर बढ़ती है और एरिया बढ़ाने पर, मोटा करने पर, लंबाई छोटा करने पर घट जाती है। इफ द टेम्परेचर इज कनेक्टेड, इफ द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज देन इट्स कंडक्टिविटी डिक्रीजेज। इसको ध्यान रखना होगा, अगर किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका कंडक्टिविटी घटता है। कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका कंडक्टिविटी घटता है, जबकि सेमी कंडक्टर का कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है और इंसुलेटर पे कोई इफेक्ट नहीं होती है। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज देन कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर इंक्रीजेज। दो यहाँ पर बात है, कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने पे रेसिस्टेंस, कंडक्टिविटी घटेगा और इलेक्ट्रोलाइट का बढ़ेगा। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर मतलब जो H2SO4 हो गया, जिंक सल्फेट हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ेगा और मेटालिक कंडक्टर का कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पर घटेगा। तो दो बात था, एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर और एक मेटालिक कंडक्टर या नॉर्मल कंडक्टर। तो नॉर्मल कंडक्टर का कंडक्टिविटी, मेटालिक कंडक्टर का कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पर घटती है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बढ़ती है कंडक्टिविटी। यूनिट फॉर कंडक्टिविटीज, तो कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाय रो, सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाय रो और रो का होता है ओम मीटर, तो इसको पर ओम पर मीटर या साइमन पर मीटर या मोहो पर मीटर, साइमन को ही मोहो बोलते हैं, मोहो, OHM उल्टा MHO, मोहो। नेक्स्ट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन मटेरियल। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है और इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल पे डिपेंड करता है, ना कि नेचर ऑफ मटेरियल पे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी रो इज इक्वल टू RA/L, तो रो इज इक्वल टू RA/L, तो R का ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, ये हो गया ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज वायर इज मेड ऑफ हाई रेसिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। जो हमारे घरों में फ्यूज में जो तार हम लोग डालते हैं उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए और मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए कि आसानी से वो गल जाए। तो हाई रेसिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, फ्यूज ऑफ वायर। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन करंट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। R इज इक्वल टू V बाई I, R इज इक्वल टू V बाई I, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। इफ टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज देन रेसिस्टेंस इंक्रीजेज, तभी तो कंडक्टिविटी घटेगा, क्योंकि अभी आपने ऊपर में सुना है कि अगर मेटालिक कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी घटता है, मतलब उसका रेसिस्टेंस बढ़ता होगा। अगला, ड्राई सेल का जो एनोड होता है, एनोड ड्राई सेल जो आपके घरों में यूज होता है, टॉर्च में, रिमोट में, जो हम लोग घड़ी में ड्राई सेल यूज करते हैं, तो ड्राई सेल का जो एनोड है वो जिंक का वेसल है और जबकि उसका कैथोड कार्बन की रड होती है, ग्रेफाइट की रड जो बीच में डालते हैं। फ्यूल सेल एंड लीड एसिड एक्यूमुलेटर कैन बी रिचार्ज। फ्यूल सेल जो केमिस्ट्री के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको मैंने पढ़ाया है, फ्यूल सेल और लीड एसिड एक्यूमुलेटर जो आपका इन्वर्टर वाला सेल है, वो दोनों आर रिचार्जेबल सेल, दोनों में रिवर्जेबल रिएक्शन होती है। अगला, एक गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टामीटर बाय कनेक्टिंग हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। गैल्वेनोमीटर को वोल्टामीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसके लिए हमको एक हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाना होगा, हाई रेजिस्टेंस को लगाना होगा सीरीज में। लेकिन अगर गैल्वेनोमीटर को अमीटर बनाए तो एक लो रेजिस्टेंस जिसको संट कहते हैं उसको जोड़ना होगा पैरेलल में। तो दो क्वेश्चन मैग्नेटिज्म से आया है। एक गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टामीटर बाय कनेक्टिंग हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। अ गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू अमीटर बाय कनेक्टिंग लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ध्यान देना होगा, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज वोल्टामीटर के लिए और लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल ये अमीटर के लिए। अगला, वोल्ट से क्या मेजर करते हैं? तो वोल्ट से मेजर होता है पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस या EMF, वोल्ट से मेजर हम लोग करते हैं। अगला, व्हाट इज पोटेंशियल? पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल एक टाइप का वर्क होता है। पोटेंशियल का फॉर्मूला भी हम लोग यूज करते हैं, V इज इक्वल टू W/Q। तो पोटेंशियल एक टाइप का वर्क होता है, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लाने के लिए जो वर्क हम लोग यूज करते हैं।
अदर नेम ऑफ ड्राई सेल लेक्लांचे सेल। लेक्लांचे सेल ड्राई सेल का ही भींगा हुआ रूप है और ड्राई सेल उसी का ड्राई रूप है। दोनों में केमिकल एक यूज होता है, रिएक्शन एक होती है। तो ड्राई सेल का एक अदर नाम है लेक्लांचे सेल। ड्राई सेल का ईएमएफ कितना होता है? 1.5 वोल्ट। ड्राई सेल ईएमएफ कितना प्रोड्यूस करता है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना प्रोड्यूस करता है? 1.5 वोल्ट। ईएमएफ इज कॉल्ड एनर्जी पर यूनिट चार्ज, क्योंकि ईएमएफ को पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। V इज इक्वल टू W/Q, तो एनर्जी पर यूनिट चार्ज या वर्क पर यूनिट चार्ज। अगला 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर एनर्जी का यूनिट होता है और 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁻6 जूल ये निकाला जा सकता है। 1 मतलब 1, किलो मतलब 1000, वाट मतलब वाट, और आवर के लिए 60 × 60 सेकंड करके सॉल्व करेंगे, आ जाएगी 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। किलो वाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, नॉट पावर। किलो वाट से पावर आता है लेकिन किलो वाट आवर से एनर्जी आता है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ n सेल वी ऑब्टेन मोर करंट। अगर सेल को हम लोग n सेल को अगर पैरेलल में जोड़ दें तो उसका रेसिस्टेंस घटेगा और रेसिस्टेंस घटेगा तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ n सेल, n मतलब नंबर ऑफ सेल, वी ऑब्टेन मोर रेसिस्टेंस। रीजन है कि उसका रेसिस्टेंस घटेगा पैरेलल के कारण, रेसिस्टेंस घटेगा तो कंडक्टिविटी ज़्यादा शो करेगा, मोर करंट फ्लो होगा। रेसिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ, एरिया, डायमेंशन ऑफ वायर। तार के डायमेंशन पे, उसका एरिया पे, उसका लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पर। नेक्स्ट, समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 0, ये किरचॉफ का फर्स्ट रूल है, जंक्शन रूल, और ये बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किसी एक बिंदु पे कुल आने वाली करंट का सम और उसी बिंदु से कुल जाने वाली करंट का सम, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। नेक्स्ट, टू इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज। पोटेंशियोमीटर के सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट कम करना पड़ता है या तार का लंबाई को बढ़ानी पड़ती है। टू इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज, तार की लंबाई बढ़ानी होगी या उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट K इज इक्वल टू V/L को घटाना होगा। एक यूनिट, जो बिजली बिल वाले लोग यूनिट का बात करते हैं, हमारे घर का खर्च 10 यूनिट का है, 20 यूनिट का है, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर विच इज 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। अगला, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर I रिमेन सेम बट पोटेंशियल चेंजेस। अगर सीरीज में अगर रेसिस्टर्स को जोड़ेंगे तो करंट सेम रहेगा लेकिन उसका पोटेंशियल अलग अलग बढ़ जाता है। 55 क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है? रिलेशन है I इज इक्वल टू NEAVD, जहाँ N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। I इज इक्वल टू NEAVD, जहाँ N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, द सक्सेसिव कोलिजन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स। रिलैक्सेशन टाइम का ऑर्डर होता है 10⁻⁻14 सेकेंड। इफ लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इंक्रीज देन बैलेंसिंग पॉइंट विल बी सेम। अगर पोटेंशियोमीटर के तार को अगर हम लोग बढ़ा दें तो उसका बैलेंसिंग लेंथ जहां था वहीं पर होगा, बैलेंसिंग पॉइंट डज नॉट चेंज। अगला, यूनिट पर पोटेंशियल ग्रेडियंट K इज इक्वल टू V/L, K इज इक्वल टू V/L, तो वोल्ट बाय लेंथ वोल्ट पर मीटर। अगला, डायमेंशन ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है? तो डायमेंशन निकालने का काम आपका है R इज इक्वल टू V/I, V इज इक्वल टू W/Q कीजिए, और W वर्क M1L2T-2, और Q IT में खुलेगा, मिल के आएगा M1L2T-3A-2। When a meter is shunt, then its measuring range increases। अगर एक अमीटर को हम शंट कर दें तो उसका मीजरिंग लेंथ, जैसे पहले जो मीजर करता था करंट, उससे ज़्यादा करंट को मीजर कर सकता है। तो when a meter is shunt, then measuring range increases। रिलेशन ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू E/V-1 इंटू R। रिलेशन ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू E/V-1 इंटू R। थर्मिस्टर क्या होता है? थर्मिस्टर इज द हाईली टेम्परेचर डिपेंडेंट रेसिस्टर मेड ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। थर्मिस्टर जो है हाई टेम्परेचर रीजन वाले काम करने वाला रेसिस्टर है। इसका यूज हम लोग गीजर में करते हैं या कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने के लिए करते हैं, और ये सेमीकंडक्टर मटेरियल की बनी होती है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस अल्फा क्या होता है? इट इज द इंक्रीज इन रेसिस्टेंस पर यूनिट रेसिस्टेंस पर डिग्री रेजिंग टेम्परेचर। अल्फा इज इक्वल टू R2 - R1 by R1 इंटू T2-T1 पर केल्विन यूनिट है। EMF डिटरमाइन ऑफ ए सेल विच स्विच व्हेन स्विच इज ऑफ ऑफ द सर्किट। अगर सेल का स्विच ऑफ है तब निकलता है EMF, अगर सेल का स्विच ऑन है तब निकलता है TPD। अगला, द प्रॉपर्टी ऑफ अलॉय मेटल विच शो जीरो रेसिस्टेंस एट वेरी लो टेम्परेचर कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी। व्हाट इज सुपर कंडक्टिविटी? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल अलॉय विच शो ऑलमोस्ट जीरो रेसिस्टेंस एट वेरी लो टेम्परेचर कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी। ऑल मेटल ओबे ओम्स लॉ बट सेमीकंडक्टर डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। रेसिस्टेंस क्या है? रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल which oppose the flow of current through it. Resistance is the property of material which opposes the flow of current through it.
69, रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू रेसिस्टेंस ऑफ यूनिट क्यूब ऑफ कंडक्टर, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। तो अगर उसका वॉल्यूम एक क्यूब का मान लें तो R हमारे रो के बराबर हो जाएंगे। इन n सेल कनेक्टेड इन सीरीज, ईच ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस R, EMF E, देन सर्किट का जो करंट होगा I सीरीज इज इक्वल टू NE बाई R प्लस एरर। ध्यान दीजिए, बड़ी R अकेली है, एरर साथ में है। रेसिस्टिविटी इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी को हम लोग स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी कहते हैं। इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इंटरनल रेसिस्टेंस डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इफ टेम्परेचर बिलो द टेम्परेचर बिलो विच सब्सटेंस बिहेव एज ए सुपर कंडक्टर कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर जिसके नीचे सब्सटेंस सुपर कंडक्टर जैसा बर्ताव करेगा आर कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। किलो वाट इज पावर, जबकि किलो वाट आवर इज एनर्जी, और एक एचपी इज इक्वल टू 746 वाट। एक करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लो थ्रू आयरन ऑफ रेसिस्टेंस 4 ओम, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस। एक फॉर्मूला है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, वैल्यू पुट कीजिए आ जाएगा 3.344 है, 44 ओम है, 44 डाल देंगे हम अपने रेसिस्टेंस को, करंट हमारे पास 5 एम्पियर का है और टाइम 5 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, आ जाएगा 3.3 इंटू 1050। रेशियो ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क इज कॉल्ड पावर, P इज इक्वल टू W बाई टी, या W की जगह पे VQ बाई टी, P इज इक्वल टू VI, Q बाई टी आई हो गई। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज बोट, BOT, कॉमर्शियल यूनिट इज बोट। अब बोट का मतलब बोर्ड ऑफ ट्रेड, इसी को बोलते हैं किलो वाट आवर या यूनिट। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ए मेटल, लेकिन नॉन मेटल और इंसुलेटर के लिए वो नेगेटिव भी हो सकती है। द वायर ऑफ मीटर ब्रिज या पोटेंशियोमीटर मेड ऑफ मैंगनीन और कंस्ट्रेटिन, पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज का जो तार बनाई जाती है वो मैंगनीन और कंस्ट्रेटिन की। 79, किरचॉफ्स लॉ AC DC दोनों के लिए अप्लाई होता है। किरचॉफ्स लॉ इज अप्लाइड फॉर AC DC बोथ। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज इज द अरेंजमेंट ऑफ 4 रेसिस्टेंस टू कैलकुलेट वन अननोन रेसिस्टेंस। अगला, द प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज इज व्हीटस्टोन ब्रिज, जबकि द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर इज भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, और प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज इज लूप रूल। व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल लूप रूल है, मीटर ब्रिज का WSB है, और पोटेंशियोमीटर का है भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, भी पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगला, द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज सेम एज दैट ऑफ करंट, करंट डेंसिटी की दिशा करंट की दिशा में होगी। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक करंट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगला, टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का वैल्यू आप सुने हैं 10⁻⁻14, बट द टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज टू गेट ए मैक्सिमम वैल्यू। अगर रेसिस्टेंस को सीरीज में जोड़ दें तो मैक्सिमम वैल्यू देगा, पैरेलल में जोड़ दें तो मिनिमम वैल्यू देगा। कंडक्टिविटी सिग्मा इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, कंडक्टेंस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। नेक्स्ट, EMF ऑफ सेल ऑलवेज ग्रेटर इन TPD, EMF हमेशा TPD से बड़ा होगा। अगला, मोबिलिटी इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, म्यू इज इक्वल टू VD बाई E। नेक्स्ट, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻9 EFU या स्टेट एम्पियर। इंटरनल रेसिस्टेंस इज अपोजिशन ऑफर्ड बाई सेल, इंटरनल रेसिस्टेंस सेल ही ऑफर करता है और सेल के इलेक्ट्रोलाइट के नेचर और इलेक्ट्रोड के नेचर पर डिपेंड करता है। जंक्शन रूल क्या है? किसी एक बिंदु पे कुल आने वाले करंट का सम और जाने वाले करंट का सम बराबर होंगे। मीटर ब्रिज ऑल्सो कॉल्ड स्लाइड वायर ब्रिज। नेक्स्ट, गैल्वेनोमीटर मेजर डायरेक्शन ऑफ करंट। पोटेंशियोमीटर कैन बी, पोटेंशियोमीटर का जो यूज है किसी सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस और 2 सेल के इमेज को कंपेयर करने के लिए। मीटर ब्रिज यूज टू फाइंड रेसिस्टेंस ऑफ एनी वायर। द वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और हीटर के तार हमारे नाइक्रोम के बनाए जाते हैं। तो थोड़ा सा टाइम का अभाव के कारण ये क्वेश्चन को हम थोड़ा स्पीड लाएं। आप, मेरा मेन मकसद है आप इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए और कि एग्जाम के टाइम में याद करने में आपको प्रैक्टिस हो। तो हो सकता है एक फुल बोर्ड का पिक्चर आपको हम देते हैं जिसमें कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो आप पार्ट बाय पार्ट भी ले सकते हैं। आपको 100 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। थैंक यू।